नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका फार्मिंग वीर के यूट्यूब चैनल में। किसान भाइयों, आज की जो वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में किसान भाइयों हम आपको धान पे जानकारी देंगे। हमारी जो धान की फसल है इसमें इस समय किसान भाई कल्ले बढ़ाने पे जोर दे रहे हैं, ग्रोथ पे जोर दे रहे हैं, ताकि उनकी धान की फसल अच्छी ग्रोथ करे और अच्छे कल्ले निकलें, अच्छी टिलरिंग कर सके। किसान भाइयों, अगर आप भी अपनी धान की फसल के कल्ले बढ़ाना चाहते हैं, अच्छी टिलरिंग करना चाहते हैं, तो आपको पूरी वीडियो ध्यान से देखनी होगी। और इसमें हम किसी उर्वरक या खाद के बारे में नहीं बताएंगे, सिंपल और सही तरीका बताएंगे। यानी कि आज इस वीडियो में हम फिर से बात करेंगे कि धान में पाटा लगाने के नुकसान और फायदे क्या हैं। क्या इससे वाकई में कल्ले निकलते हैं कि इससे कोई नुकसान होता है हमारी धान की फसल को, पूरी जानकारी देंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी दबा लीजिए। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो बात करेंगे कि जो धान की फसल उसमें पाटा लगाने के नुकसान और फायदे क्या हैं और कब तक हमें पाटा लगाना चाहिए। किसान भाइयों, सबसे पहले बात कर लेते हैं नंबर 1 कि धान की फसल में पाटा कब तक लगा सकते हैं। किसान भाइयों, आप धान की फसल में पाटा 35 दिन तक की फसल तक आप लगा सकते हैं, बशर्ते आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि 35 से 40 दिन की धान की फसल अच्छी ग्रोथ करती है, अच्छे कल्ले निकालती है, तब तक आप पाटा लगा सकते हैं। पर इस चीज़ का ध्यान रखना, अगर आपकी धान की फसल 20 या 25 दिन की होकर काफ़ी बड़ी होगी, अच्छी टिलरिंग कर चुकी है, उस समय आपको पाटा लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपका नुकसान हो जाएगा, पौधा गिर जाएगा, पौधे की जड़ें पूरी तरह से हिल जाएंगी, तो पौधे में दिक्कत आएगी। इसलिए आपको तब पाटा लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी 25 से 30 दिन की फसल होगी और ग्रोथ अच्छे से नहीं कर रही है, तब आप पाटा लगा सकते हैं। उसका कोई भी नुकसान नहीं होगा, बल्कि फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि पौधे को हल्का सा झटका लगेगा, जड़ हिलेगी और उस पे ऊपर आप ध्यान देंगे, बारिश का पानी जब रुक जाता है तो धान में कई बन जाती है, वो कई टूट जाती है, जिससे अच्छी ऑक्सीजन मिलती है, हवा लग जाती है जड़ को, जड़ अच्छा विकास करती तभी पौधा ग्रोथ करता है। नुकसान इसका तभी है कि अगर आप ज़्यादा बड़ी फसल पे पाटा लगाते हैं तब। अगर अच्छी ग्रोथ कर चुकी है, चाहे वो 20 दिन की फसल क्यों ना, तो आप पाटा लगाने की जरूरत नहीं है। अगर ग्रोथ नहीं कर रही है तब आप पाटा लगा सकते हैं। पाटा लगाने का एक और सबसे बड़ा फायदा, जब भी पाटा लगाएं 15 से 20 किलो तक ही वजन रहना चाहिए। किसान भाइयों, इससे ऊपर का अगर वजन होगा तो आपकी धान की फसल को नुकसान होगा, पौधे पूरी तरह से टूट जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे, जड़ें हिल जाएंगी पूरी तरह से, क्योंकि आपको सिर्फ हल्का वजन दे के एक झटका देना होता है पौधों को, ना कि पूरी तरह से तोड़ना है। पाटा जब भी लगाएं, सीधे जाके उसकी उल्टी दिशा में दोबारा आपको पाटा लगाते हुए आना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। किसान भाइयों, अगर आपने पाटा लगाया तो एक चीज़ और ध्यान रखना, आपके खेत में पानी होना बेहद ही आवश्यक है। सूखे खेत में कभी भी पाटा ना लगाएं। सूखे खेत में पाटा लगाने का आपको कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। आप हमेशा पानी भरा हो तभी ही पाटा अपने खेत में लगाएं। इस तरह से किसान भाइयों, आपको कोई ज़्यादा इसमें काम नहीं करना। नॉर्मल 10 से 12 फुट का एक लकड़ी का कोई भी डंडा ले सकते हैं जिसका 10-15 किलो वजन हो, उसको दोनों सिरे पे रस्सी बांध के आप आराम से पाटा लगा सकते हैं। यानी ज़्यादा बड़ी फसल है, अच्छी ग्रोथ कर गई, तो फिर तो पाटा लगाने की जरूरत नहीं है। ग्रोथ नहीं कर रही तब पाटा लगाएं। इससे आपकी जो खेत में काई बनती वो टूट जाएगी, अच्छी हवा लगेगी, जड़ों को ऑक्सीजन मिलेगी और विकास अच्छा करेंगी, और पौधे को हल्का सा झटका लगेगा, जड़ें विकास करेंगी तो पौधा बढ़ेगा। इन चीज़ों को आप ध्यान में रख के पाटा लगा सकते हैं। तो पाटा लगाने के फायदे ही फायदे, नुकसान कम हैं, बशर्ते आपको ध्यान रखना कि धान की फसल बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी। जानकारी अच्छी लगी तो किसान भाई वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी दबा लीजिए। धन्यवाद।